स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे बहुलक के बारे में, और उससे पहले हम अध्ययन करेंगे सीएनजी और एलपीजी के बारे में। हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसमें हमने फ्रीऑन के बारे में अध्ययन कर लिया था। फ्रीऑन क्या होता है, क्या उसके गुण होते हैं, क्या उसके उपयोग होते हैं और किस प्रकार से हम फ्रीऑन का नामकरण करते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज सीएनजी तथा एलपीजी। सीएनजी तथा एलपीजी। अब देखो सीएनजी और एलपीजी पढ़ने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीएनजी क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। तो सीएनजी होता है आपका, सीएनजी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का प्रोनाउन क्या होता है, संपीड़ित। संपीड़ित को कंप्रेस्ड बोलते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक मतलब नेचुरल गैस, गैस मतलब गैस होता है, ठीक है। और एलपीजी क्या होता है, एलपीजी होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके सीएनजी और एलपीजी के, वो क्या होते हैं, नाम होते हैं। आपके घर के अंदर क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। तो वो गैस आती कहां से, किस जगह से आती है, उसके अंदर किस प्रकार से भरी जाती है, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि कौन सीएनजी ज्यादा सुरक्षित है या एलपीजी ज्यादा सुरक्षित है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कि जो सीएनजी के बारे में पढ़ते हैं कि सीएनजी क्या होती है। सबसे पहले तो देखो सीएनजी जो होती है ना, सीएनजी का पूरा नाम तो आपको पता चल गया, क्या हो गया सीएनजी का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका जो प्रमुख घटक होता है, मतलब गैस है तो गैस के अंदर कोई एक गैस पाई जाएगी, तो इसका प्रमुख जो घटक होता है वो होता है मीथेन। कौन होता है इसका प्रमुख घटक है वो मीथेन होता है। मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है अधिकतर, जो वो हाइड्रोकार्बन पाया जाता है मीथेन तथा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मतलब इन्हीं से वो मिलकर किसका निर्माण होता है, इन्हीं से मिलकर किसका निर्माण होता है, सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन, ये होगी इसके घटक कि जिनसे किसका निर्माण होता है, आपका सीएनजी का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी के अंदर प्रमुख रूप से मीथेन जो हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन से मिलकर, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, उसी से क्या होता है, आपका सीएनजी का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सीएनजी होती है उसके अंदर है वो जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, कार्बन प्रतिशत मात्रा, सीएनजी में कार्बन प्रतिशत मात्रा वो कम होती है। क्या होती है, कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है। इस वजह से ये कम मात्रा में, कम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन एक के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मोनोऑक्साइड तथा CO2 उत्पन्न करती है। क्या होता है कि कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है। किसमें कम होती है, सीएनजी में कार्बन प्रतिशत मात्रा कम रहती है। मतलब जो कार्बन की जो मात्रा होती है ना वो कम होती है, और अन्य जो मतलब हाइड्रोजन वगैरह है उनकी मात्रा वो क्या रहती है, अधिक रहती है। इसलिए क्या करती है, कम जितना कार्बन होगा उतनी कम मात्रा में क्या उत्पन्न होगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन जैसे अभी हम आगे देखेंगे, इसके अंदर मेथेन, तो मेथेन में क्या होता है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें देखो एक ही कार्बन है ना यहाँ पर। लेकिन जो एलपीजी आएगा ना, एलपीजी के प्रमुख घटक होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होते हैं, प्रोपेन व ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन कितने कार्बन होते हैं, 3, ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कार्बन 3 और 4 है। इसका मतलब जो एलपीजी होगी उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये ज्यादा क्या करेगी, आपका CO और CO2 उत्पन्न करेगी। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कार्बन प्रतिशत मात्रा कम ज्यादा होने से क्या मतलब है, ठीक है। तो सीएनजी के बारे में एक बात है, ये तो ध्यान रख, पता चल गया कि सीएनजी का प्रमुख घटक है वो मीथेन होता है और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, सीएनजी के अंदर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है। कार्बन का प्रतिशत है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो कम मात्रा में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पन्न होती है। समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो आगे यहाँ पर इसके कुछ अन्य गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी का उत्पादन कैसे होता है, सीएनजी का उत्पादन। तो देखो सीएनजी का उत्पादन क्या होता है, हमने देखा है कि आपने सुना होगा कि जो ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जो पेट्रोल वगैरह होता है वो कहां से निकाला जाता है, आपका वो समुद्र वगैरह से निकाला जाता है ना, या जमीन से निकाला जाता है ना। ज्यादातर जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना वो कहां से निकाले जाते हैं, समुद्र से ही निकाले जाते हैं, ठीक है।
अब किस प्रकार से निकलता है, मतलब समुद्र में तो पानी होता है, फिर पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार से देखो, तो उसके लिए देखो, मान लो ये इस प्रकार से समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब समुद्र की क्या होगी, यहाँ पर इस प्रकार से नीचे क्या होगी, एक सतह होगी ना, यहाँ पर समुद्र की क्या होगी, यहाँ पर नीचे एक सतह होगी। तो इस सतह में क्या होगा, यहाँ पर सतह के यहाँ पर पूरी ऐसे समुद्र की कोई सतह नहीं होती है वैसे, ठीक है। सतह कैसे होती है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो मतलब पुराने हमें मतलब पता है कि पेट्रोल वगैरह कैसे प्राप्त होता है। बहुत पुराने सालों में क्या होता है, जब जो बड़े मतलब जीवाश्म वगैरह पेड़ पौधे वगैरह वो क्या कहाँ पर दब गए थे, अधिक मतलब जमीन के नीचे दब गए थे, तो जो अधिकतर जो मतलब जीवाश्म है वो किस बदल गए, आपके पेट्रोलियम पदार्थ कार्बन वगैरह इनमें बदल गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर समुद्र के तल के नीचे भी क्या होंगे, आपके पेट्रोलियम पदार्थ मतलब जीवाश्म वगैरह होंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, इसकी जगह क्या होते हैं यहाँ पर, पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो इस जल के साथ में क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ और जो जल है इसके मध्य पाई जाती है एक गैस। यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक गैस पाई जाती है। क्या समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि समुद्र होता है, समुद्र का जो तल होता है, तल से जरूर नहीं है, मतलब कोई तल फिक्स नहीं होता है कि समुद्र का कोई तल होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तल होते हैं वहां पर अलग अलग गैसों के। तो आप ऐसे समझो कि समुद्र के जब आप नीचे जाओगे तो वहां पर क्या होगा, पेट्रोलियम पदार्थ होगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम पदार्थ और जो पानी है उसको मिलने से कौन रोकता है, यहाँ पर बीच में क्या पाई जाती है, एक मतलब प्राकृतिक गैस है वो पाई जाती है। और ये जो गैस होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, हमारे को निकालना है क्या है, हमारे को पेट्रोलियम पदार्थ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, पेट्रोलियम पदार्थ निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मशीनों के द्वारा जो पाइप डाले जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, हमें पता है कि पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये गैस चेंबर बना हुआ है, यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये गैस है वो क्या नहीं करेगी आगे, ये मतलब पाइप को आगे जाने नहीं देगी। इसका मतलब जैसे ही क्या करता है, यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, ये जो गैस चेंबर होता है प्राकृतिक गैस, ये तोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है, कैसे भी मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप जैसे टूटेगा तो यहाँ से क्या होगी, गैस जाएगी, यहाँ पर गैस जाएगी इस पाइप के माध्यम से ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे को जैसी पाइप डालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो गैस होती है ना, वो गैस हमारे को क्या मिलती है, सबसे पहले मिलती है, और वो गैस ऊपर आती है इस प्रकार से, ठीक है। और उस गैस को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा कैसे किया जाता है, गैस को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, गैस पर लगाया जाता है अधिक दाब, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी गैस है, यहाँ पर भी अभी जो हमें ना यहाँ पर बहुत सारी गैस है, आपके पास में बहुत सारी गैस है यहाँ पर, ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंप्रेस करेंगे ना, मतलब किसी ऐसा वैक्यूम क्रिएट करेंगे जिसमें से मतलब जो गैस है वो बाहर ना जाए, ठीक है। तब हम यहाँ पर जैसे इसको दबाएंगे, दबाते यहाँ पर क्या होगा, वो जो गैस कंप्रेसित हो जाएगी, मतलब संपीड़ित हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, लिक्विड अवस्था में आ जाएगी, द्रव्य अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो संपीड़ित मतलब जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस यहाँ से निकलेगी, उसको किसी माध्यम से उच्च दाब लगाया जाता है, उस पर क्या लगाया जाएगा, उच्च दाब लगाया जाएगा, और उच्च दाब लगाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो प्राकृतिक गैस हो यहाँ पर द्रव्य के रूप में आ जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर सीधा बोल देते हैं CNG। तो इस प्रकार से क्या होता है, सीएनजी का निर्माण होता है। और सीएनजी निकलने के बाद में कौन निकल जाएगा, हमें पेट्रोलियम जो पदार्थ होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर निकल जाएंगे। और पेट्रोलियम पदार्थ को फिर अलग अलग प्रकार से वो क्या किया जाएगा, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह सीधे ऐसे नहीं निकलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ होता है वो मतलब गाढ़ा द्रव्य टाइप का होता है, ठीक है। उस गाढ़े द्रव्य को क्या किया जाता है, अलग अलग तापों पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग तापों पर गर्म किया जाता है। जैसे मान लो आपको यहां से क्या प्राप्त हो गया, एक पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये गाढ़ा द्रव्य होता है। तो गाढ़े द्रव्य को क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, किसी मतलब माध्यम से जो भी है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो अलग अलग टेम्परेचर गर्म करने पर पहले मान लो हमने किसी निश्चित तापमान जैसे 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारे को क्या मिल गया, जो पेट्रोल मिल गया। फिर उसके बाद में हमने कुछ और तापमान पर गर्म किया तो हमारे को जो उच्च क्वालिटी का पेट्रोल होता है, जो हमारा मतलब एरोप्लेन वगैरह या जो हेलीकॉप्टर वगैरह उनमें उनके लिए जो पेट्रोल है वो मिल जाएगा। फिर और गर्म करेंगे इसको, ठीक है, तो फिर हमारे को क्या मिलेगा, डीजल मिलेगा। फिर और गर्म करेंगे तो बीच में हमारे को मिलेगी मतलब पेट्रोलियम गैस। क्या मिलेगी, पेट्रोलियम गैस। कोई भी वस्तु उसको गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, गैस नहीं निकलती है, निकलती है ना।
जैसे पानी को आप गर्म करोगे तो वहां पर भाप निकलती है, और वो है तो एक तरीके से क्या गैस है ना वहां पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ को निकालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तो पहले कुछ द्रव्य वो निकलेंगे, और फिर क्या होगा यहाँ पर, जैसे और गर्म करते जाएंगे तो कुछ एक ऐसा तापमान प्राप्त होगा, उस तापमान पर क्या होगा, यहाँ पर निकलेगी पेट्रोलियम गैस। क्या निकलेगी, पेट्रोलियम गैस। और उस पेट्रोलियम गैस को क्या किया जाता है, द्रवित किया जाता है, दबाया जाता है उच्च दाब पर। उच्च दाब, ध्यान रखना, उच्च ताप कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ताप है वो अधिक होने से क्या होता है, गैस से फैलती है। ताप अधिक होगा तो गैस से क्या होगी, फैलेगी, ठीक है। और दाब अधिक होगा, दाब अधिक होने का मतलब दबा रहे हो तब गैस है वो क्या होगी, आपके पास में आएगी। आपकी जो 10th क्लास की बुक है ना, 10th क्लास की बुक के अंदर वहां पर गलत आ रखा है, वहां पर लिखा हुआ है कि उच्च ताप पर गर्म करके संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ऐसा नहीं है, वहां पर करेक्शन कर लेना, वहां पर क्या होगा, उच्च दाब है, उच्च दाब है, उच्च दाब लगाकर क्या किया जाता है, संपीड़ित गैस प्राप्त की जाती है, ठीक है। ताप उच्च होगा तो गैस से फैलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। जैसे आप देख लो, उच्च ताप हुआ, जैसे आप गर्म करोगे, पानी गर्म करोगे तो वहां पर ऐसा थोड़ी होता है, भाप आपके अंदर आती है, उसके जो भी बर्तन हो उसके अंदर थोड़ी आता है, भाप तो वहां से निकलती है, क्योंकि वो फैल रही होती है, और फैलने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो क्या होती है, उस बर्तन से बाहर निकल जाती है, और कमरे वगैरह जहां पर भी आप गर्म कर रहे हो वहां पर चली जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सीएनजी का निर्माण कैसे हुआ, सीएनजी क्या होगी आपकी, जैसे हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करने के दौरान जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके ऊपर एक परत बनी होती है, और वो परत है जैसे ही पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो टूट जाती है, और उस परत से हमारे प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस, और उस प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है उच्च दाब, और उस दाब लगा कर उसको किस में बदल दिया जाता है, द्रव्य अवस्था में बदल दिया जाता है। और तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस उसको बोलते हैं। फिर पेट्रोलियम गैस कैसे प्राप्त होती है, एलपीजी कैसे प्राप्त होती है, पेट्रोलियम पदार्थों को निकाल दिया जाता है, फिर उसको अलग अलग तापों पर गर्म किया जाता है। अब ये जो अलग अलग तापों पर गर्म करने वाला 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब हम अलग अलग तापों पर किसी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये विधि होती है, ठीक है, शुद्ध करने की विधि, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। ये जो इस प्रकार से हम गर्म कर रहे हैं ना, इसको हम अलग अलग तापों पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक साथ बोल देंगे, पेट्रोलियम पदार्थ का क्या किया हमने, प्रभाजी आसवन किया। क्या किया, पेट्रोलियम पदार्थ, या तो ये बोल सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ को क्या किया, अलग अलग तापों पर गर्म किया, ठीक है, वो अलग अलग तापों पर गर्म कर दिया, लेकिन असल में विधि होती है ना एक, और वो विधि कौन सी होती है, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम पदार्थ को हम क्या करवाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ का प्रभाजी आसवन करवाएंगे, और प्रभाजी आसवन से करवाने से हमारा क्या प्राप्त होगा, वहां पर अलग अलग प्रकार के वो द्रव्य प्राप्त होंगे, और वहां पर क्या प्राप्त होगी, हमारे को पेट्रोलियम गैस भी प्राप्त होगी, और उस पेट्रोलियम गैस को हम उच्च दाब लगाकर द्रवित कर लेंगे, तब वो हमारी कौन सी हो जाएगी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का निर्माण भी हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एलपीजी का प्रमुख जो घटक है वो बता दिया मैंने, प्रोपेन ब्यूटेन होता है। एलपीजी के अंदर है वो अधिक मात्रा में कार्बन प्रतिशत होता है, इस वजह से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 क्या निकलेगा, सीएनजी की अपेक्षा तो क्या निकलेगा, अधिक ही निकलेगा ना। तो इसका ज्यादा बताओ सुरक्षित या ज्यादा अच्छी कौन सी है, वायुमंडल के लिए ज्यादा अच्छी कौन सी है, वायुमंडल के लिए ज्यादा अच्छी है वो सीएनजी। क्यों अधिक, आपको पूछ लेंगे सीएनजी क्यों अधिक वायुमंडल के लिए अच्छी गैस है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि सीएनजी के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि ये मीथेन का घटक होता है, जबकि जो एलपीजी होता है, एलपीजी में कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक पाई जाती है, किसकी अपेक्षा, सीएनजी की अपेक्षा, क्योंकि एलपीजी होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, ज्यादा मुख्य प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन व ब्यूटेन से मिलकर वो क्या होता है, आपके एलपीजी का निर्माण होता है। और उनमें क्या पाया जाता है, आपका CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है, जो एलपीजी होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है किससे, सीएनजी से। अभी एक और कारण पढ़ेंगे कि ज्यादा हानिकारक क्यों है। तो अब यहाँ पर मुख्य बातें समझ में आ गई होगी, क्या कि सबसे पहली बात तो कि सीएनजी या एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है वो समझ में आ गया, सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम क्या हुआ। फिर उसके बाद में कि सीएनजी और एलपीजी के घटक कौन कौन से होंगे, तो सीएनजी और एलपीजी के हमने घटक भी देख लिए। सीएनजी के तो घटक हो गए मीथेन, और जो एलपीजी घटक हो गए आपके प्रोपेन और ब्यूटेन। फिर हमने देखा कि ज्यादा प्रदूषणकारी कौन सी गैस है, तो ज्यादा प्रदूषणकारी गैस है वो एलपीजी, क्योंकि उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। सीएनजी में कार्बन प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम मात्रा में निकलती है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से वो सीएनजी है और एलपीजी है उसका निर्माण
होता है, ठीक है। तो सीएनजी और एलपीजी का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले सीएनजी निकलती है कैसे? जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को समुद्रों में पेट्रोलियम पदार्थों को खनन किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले गैस जो निकलती है वो प्राकृतिक गैस होती है, वो उसको उच्च दाब पर, ठीक है, उच्च दाब पर जैसे गर्म करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राप्त हो जाती है, मतलब सीएनजी प्राप्त हो जाती है। फिर पेट्रोलियम जो पदार्थ होंगे उन पेट्रोलियम पदार्थों को हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करवाएंगे, और पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन करवाने से हमारे को वहां पर क्या प्राप्त होगी, पेट्रोलियम गैस प्राप्त होगी, और वो पेट्रोलियम गैस को द्रवित कर लेंगे तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगी, द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सीएनजी या एलपीजी में से अधिक सुरक्षित गैस कौन सी है? तो सीएनजी व एलपीजी, तो सीएनजी और एलपीजी में अंतर ऐसे मान लो, सीएनजी व एलपीजी में सुरक्षित गैस, तो देखो सीएनजी और एलपीजी में कौन सी सुरक्षित गैस होगी? देखो सीएनजी जो होती है, सीएनजी हल्की गैस होती है। सीएनजी कौन सी गैस होती है? सीएनजी होती है हल्की गैस, जबकि जो एलपीजी होती है वो क्या होती है, भारी होती है। अब सीधे सा बात चल रहा है कि सीएनजी का जो घटक होता है वो CH4 होता है, एलपीजी का घटक क्या होता है, C3, क्या होगा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, 2n 2 × n मतलब 6 + 2 कितना होगा 8, ठीक है। ये प्रोपेन हो गया, C4 और H कितना 10। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसका भार देखो आप, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का भार है वो होगा, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन का भार होगा, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सॉरी 8 हाइड्रोजन, 4 मतलब कार्बन 10 हाइड्रोजन, ठीक है। और ऐसे मतलब हम इसी का आधार पर कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एक CH4 मिल गई है वो क्या, बल्कि इसका निर्माण हो गया, सीएनजी का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सीएनजी के यौगिक लगते हैं तब किसका निर्माण होता है, सीएनजी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे जब प्रोपेन के मतलब यौगिक लगेंगे तभी किसका निर्माण होगा, एलपीजी का निर्माण होगा। हमें चेक करना है कौन ज्यादा भारी कौन ज्यादा हल्का है। तो सीएनजी है, सीएनजी क्या होता है आपका, सीएनजी वो हल्की होती है गैस, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कारण बता दिया, और एलपीजी वो क्या होती है, भारी होती है। तो अब यहाँ पर सुरक्षित गैस कौन सी होगी, सीएनजी होगी, एलपीजी होगी। अगर प्रदूषणकारी गैस की तरह देखें तो आपकी सीएनजी क्या होती है, आपकी सुरक्षित गैस होती है। अब यहाँ पर हल्की और भारी के अनुसार देखें तो क्या होगा, जो हल्की गैस होती है अब उसका जैसे ही रिसाव होता है मतलब वो बाहर निकलती है, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसका रिसाव होता है, रिसाव होते ही यहाँ पर क्या होगा, हल्की गैस होगी वो कहां पर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी जल्दी से। जबकि जो भारी गैस होगी, भारी गैस का जब रिसाव होगा तो वो जल्दी से क्या नहीं करेगी, ऊपर वायुमंडल में नहीं जाएगी, वो काफी देर तक यहाँ पर धरातल पर रहेगी, और धरातल पे रहेगी तो वहां पर अगर उसको कोई भी कहीं पर भी आग वगैरह मिल गई, ठीक है, तो वो क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। इसका मतलब जो वहां पर आग लगने का खतरा अधिक होता है किसमें, एलपीजी में, जबकि सीएनजी में आग लगने का खतरा है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सीएनजी क्या होती है, हल्की गैस होती है, और हल्की गैस है वो क्या हो जाती है, जल्दी से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, बोल सकते हो यहाँ से कि जो सीएनजी गैस है वो अधिक सुरक्षित है किसकी तुलना में, एलपीजी गैस की तुलना में, ठीक है। ये हो गया आपके सीएनजी और एलपीजी में वो कौन सुरक्षित गैस है। अब बात करते हैं कि सीएनजी का उपयोग, तो सीएनजी के उपयोग क्या होते हैं, सीएनजी का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। गाड़ियों में क्या किया जाता है, सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियां होती है ना जो गैस से चलती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें वही कि भाई वाहनों में, इसी का दूसरा रूप दे दिया कि वाहनों में डीजल के रूप में, और एलपीजी का वैसे तो है नहीं, फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एलपीजी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग। जो सिलेंडर होता है ना, जो सिलेंडर होते हैं गैस सिलेंडर, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, एलपीजी गैस है वो भरी जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपकी सीएनजी और एलपीजी। समझ में आ गया होगा कि सीएनजी और एलपीजी गैस कौन सी होती है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कौन ज्यादा सुरक्षित है, कौन ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है, और कौन है वो कम हानिकारक है, और हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है, और किस प्रकार से हम उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सीएनजी और एलपीजी जो गैस है वो।